वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं IIFE मतलब इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में, और देखेंगे हम हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहले एक एक करके देखते हैं इन दोनों चीज़ों को। तो देखो, जैसे नॉर्मल हम फंक्शन बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया सपोज़ फंक्शन गेट डेटा। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि गेट डेटा कॉल्ड, और रिटर्न करवा दिया मैंने, रिटर्न मान लो कुछ भी करवा दिया, 1 करवा दिया। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये देखो, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी कुछ नहीं आया यहाँ पर। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी मैंने इसको कॉल नहीं करवाया। तो कॉल कराने के लिए हमें ऐसे करना होता है। ये कॉल हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये ना करना पड़े, जैसे ही मेरा पेज स्टार्ट हो, मतलब रेंडर हो, तभी ये कॉल हो जाए इमीडिएटली। तो उसके लिए देखो, यहाँ ये ब्रैकेट स्टार्ट करा और यहाँ पर बंद कर दिया। उसके बाद जैसे फंक्शन को कॉल करवाते हैं ना हम, इस तरीके से ये कर दिया। ये देखो कॉल हो गया, गेट डेटा कॉल। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये होगा, ठीक है। अब इसमें कोई पैरामीटर चाहिए होता कि आईडी क्या है आपकी, नेम क्या है आपका, तो वो मैं यहाँ पे एज ए पैरामीटर यहाँ पास कर सकता हूँ कि आईडी 12 है, नेम हो गया हमारा, कोड इम्प्रूव, ठीक है। तो ये और मेरे को यहाँ पर मिल भी जाएंगे, आईडी और नेम। ये देखो, गेट डेटा कॉल्ड 12 मेरी आईडी मिल गई, कोड इम्प्रूव मेरा नेम मिल गया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका IIFE इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब आते हैं हम हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। तो ये क्या करता है, ये क्या काम करता है? देखो यहाँ पे लिखा भी है कि हायर ऑर्डर फंक्शंस आर फंक्शन डेट ऑपरेट ऑन अदर फंक्शन। मतलब जो भी हम एक फंक्शन बनाते हैं, वो क्या करता है, वो एक और दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है हमें। जैसे कि सपोज़ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट स्टूडेंट इन्फो करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैच डालूँगा कि किसका बैच डालना है, किस बैच के स्टूडेंट का क्या क्या कर रहा है। तो इफ़ बैच, अगर वो 2021 बैच का है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ कि 2021 में उसने UPSC टॉप करा था, और यहाँ से मैं रिटर्न करवा देता हूँ कि UPSC टॉपर, ठीक है। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का भी रिटर्न मैं यहाँ पर करवाऊँगा। ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स में, ताकि मेरे को नाम लिखना ना पड़े, UPSC कि यहाँ पर होगा हमारा रिस्पॉन्स। एक कॉपी करा किसी ने, यहाँ पर बैच बनाया। तो अब रिस्पॉन्स हमारा रिटर्न होगा, और लास्ट में हम एक ही रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स, फंक्शन रिटर्न करवाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो दूसरा होगा हमारा 2020 में क्या करा भाई, 2020 में उसने यूनिवर्सिटी टॉप करी, बहुत बढ़िया भाई। 2010 में क्या करा उसने, 2010 में क्या करा, 2010 में उसने क्या करा, स्कूल टॉप कर दिया उसने, ठीक है। तो देखो, ये सारे हमारे, एक सेकेंड, ये फंक्शन है जिनका सबका नेम यही है कि अगर इसमें गया तो फंक्शन ये हो जाएगा, इसमें गया तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं कॉल कैसे कराऊंगा? इसको कॉल कराने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, लेट, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो मैं एक इन्फॉर्मेशन नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। तो फंक्शन को कॉल कराने के लिए क्या करते हैं, सिंपल ये करते हैं
जो फंक्शन का नेम है और कॉल करवा दिया। यहाँ मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग इन्फॉर्मेशन। अब चेक करते हैं, तो अभी इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई बैच पास नहीं करा है। तो बैच पास करना है मेरे को 2020। तो देखो ये फंक्शन कॉल कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन है तो इसको कॉल करवा दूँगा इस तरीके से। तो उसने बता दिया यूनिवर्सिटी टॉपर है भाई, ठीक है। 2021 वाला बंदा कौन है उसकी बताओ, वो बता रहा है यूपीएससी टॉपर है, ये रहा। अब मान लो मेरे को यहाँ पर पैरामीटर भी पास करना है कि भाई कौन है यूपीएससी टॉपर, उसका नाम भी बताओ मैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेम दे दूँगा और यहाँ पर भी मैं नेम पास करवा दूँगा कि यूनिवर्सिटी टॉपर कौन है भाई, उसका भी नेम बताओ हमें, ठीक है। और स्कूल टॉपर कौन है उसका भी नेम बताओ हमें। तो देखो अब ये था फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल हुआ था। देखो इसको कॉल कराने का एक और तरीका था। अगर मैं एक फंक्शन है उसके साथ एक और फंक्शन लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे ऐसे कॉल करवा सकता था। इसमें पैरामीटर पास करने तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ नाम, कि मान लो उसका नाम है राहुल। तो बता दिए यूपीएससी टॉपर राहुल। तो जो सेकंड पैरामीटर है उसमें हम पास कर सकते हैं अपने यहाँ के पैरामीटर जो ये फंक्शन लेना चाह रहा है। अगर ये वाला फंक्शन आईडी भी लेना चाह रहा है तो हम आईडी भी पास कर सकते हैं, प्लस आईडी इज आईडी। और यहाँ हम पास कर देंगे भाई उसकी जो आईडी है वो ये थी। चेक करते हैं तो ये आ गई आईडी इज ये, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल होता, तो सिंपल इस तरीके से कॉल करवाते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ आपको, अगर अब भी कन्फ्यूजन है तो ये मैं कॉपी करता हूँ, इसको पूरे को कमेंट कर देता हूँ और अब मैं आता हूँ नीचे। अगर आपको इससे कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं क्या करता हूँ, जो फंक्शन है ना यहीं से रिटर्न करवा देता हूँ। रिटर्न फंक्शन हम ऐसे बनाते हैं नॉर्मली, ये फैट एरो में हटा देता हूँ। क्लियर है? सेम मैं क्या करता हूँ, ये लिया, ये रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न कर दिया और इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो बहुत सिंपल सा हो गया, ठीक है। इसमें सिंपल है कि जो भी बैच पास करेगा। और अभी के लिए चलो मैं आपके लिए आईडी भी हटा देता हूँ कि मेरे को आईडी नहीं चाहिए। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और इसमें किसी में पैरामीटर भी नहीं चाहिए। ये सिंपल मैंने क्या किया, रिटर्न करवा दिया। नॉर्मल हम वैल्यू करवाते हैं, यहाँ मैंने रिटर्न करवा दिया फंक्शन। तो इस फंक्शन को कॉल करना है, गेट ये करा, बैच डाल दो। और कॉल करवाने के लिए फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है, तो सेम ये चीज़ यूज़ करते हैं। और उसके बाद इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, यूपीएससी टॉपर। अब इसके अंदर आईडी पास करनी है या नेम पास करना है, तो मैं यहाँ पे नेम की इस बार मनोज दे देते हैं। और इस वाले के अंदर या मेरा जितनी पैरामीटर है नेम, अब हमें मिल जाएगा नेम। तो यहाँ पर हम टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर सकते हैं, नेम। अरे ये देखो, ठीक है। तो ये होता है आपका हायर ऑर्डर फंक्शन। और इससे पहले हमने बताया था आपको IIFE, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पूरी समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करो हमारा और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।